रकान एक पंजाबी वर्ड है जिसका मतलब हिंदी में बनता है एक सुंदर सुशील सर्वगुण संपन्न लड़की। अब यहां पर करण औजला जो सोनी महिवाल की क्लासिक लव स्टोरी है उसका जिक्र कर रहा है। हेलो एंड वेलकम टू दिस स्पेशल एपिसोड ऑफ सरदार टेक। आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री इंडिया की नंबर 1 नॉन फिल्म म्यूजिक इंडस्ट्री है, जिसमें हर दिन 20 से 25 गाने रिलीज होते हैं जो कि बनते हैं साल के लगभग 7,500 गाने। और इन गानों को न सिर्फ पंजाब में सुना जाता है बल्कि पूरे इंडिया में और देशों विदेशों में भी सुना जाता है। पर इन गानों को सुनने वाला एक मेजर सेक्शन ऐसा है जिसे ये गाने बिल्कुल भी समझ में नहीं आते। कुछ लोगों को थोड़े बहुत समझ में आते हैं और कुछ लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आते हैं, लेकिन तब भी वो इन गानों को इतना एंजॉय करते हैं। सो इस चैनल के थ्रू मेरी एक कोशिश रहेगी कि उनमें से कुछ गानों का आपको ना सिर्फ मतलब बल्कि उनके पीछे के मायने, उनके पीछे का हिडन मीनिंग या लिखने वाले का एजेंडा समझाने की कोशिश की जाए। क्योंकि पंजाब में दो तरीके के गायक हैं। एक तो जिनके जो शब्दावली होती है, जो लिरिक्स होती है, बड़ी सिंपल होती है, जैसे कि जस मानक, जो बहुत ही सिंपल भाषा में गाने लिखते हैं। सो जिसको हिंदी समझ में आती है उसको वो भी समझ में आ जाते हैं। लेकिन कुछ राइटर्स ऐसे हैं जैसे कि सिद्धू मूसेवाला, करण औजला या फिर सतिंदर सरताज, जिनके जो गाने होते हैं वो टिपिकल पंजाबी में लिखे जाते हैं, जो हिंदी स्पीकर्स को भी समझने बड़े मुश्किल होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि उन गानों के पीछे की कहानी कुछ और होती है। जो एक लाइन होती है, जैसे पोइट्री में होता है कि जो शायर है वो कह कुछ और रहा होता है और उसके पीछे वो कहना कुछ और चाह रहा होता है। सो उसी तरीके से बहुत सारे गाने होते हैं। सो उनमें से कुछ गाने हम उठाएंगे और उनका मतलब और मायने आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सो इसी कड़ी में जो हमने पहला गाना उठाया है वो है करण औजला का रिसेंटली रिलीज्ड सॉन्ग चिट्ठियां, जिसमें वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड या अपनी एक्स मंगेतर से बात कर रहे हैं, उससे कुछ सवाल पूछ रहे हैं जो कि उसे काफी साल पहले छोड़ के जा चुकी है। वो क्या सवाल है उसी के बारे में ये गाना है। अगर इस गाने की हुक लाइन देखें तो वो ये है, तेरियां रकाने चिट्ठियां नी तू किन्नियां नू होर दित्तियां, यारां च सनावां बैठ के नी मैं दारू पी के हड्ड बीतियां। मतलब तेरियां रकाने, रकान एक पंजाबी वर्ड है जिसका मतलब हिंदी में बनता है एक सुंदर सुशील सर्वगुण संपन्न लड़की, जो कि उन्हें जब वो उसके साथ रिलेशनशिप में थे तो उन्हें एक परफेक्ट मैच, एक आइडियल मैच लगती थी अपने लिए। सो उसको उसी तरीके से वो रेफर कर रहे हैं। उसे ये बोल रहे हैं कि ओ लड़की, जो तूने मेरे लिए खत लिखे थे, मेरे लिए चिट्ठियां लिखी थी, वो कितने और लोगों के लिए लिखी थी मुझे ये भी बताती जाओ। मतलब जो तूने मुझे चीट किया था, तूने कितने और लड़कों के लिए मुझे चीट किया था। मतलब जब तुम मुझे चीट कर रही थी तो कितने और लड़के थे तेरी लाइफ में, वो उससे ये पूछ रहे हैं। और अगली लाइन है, नी मैं यारां च सनावा बैठ के दारू पी के हड्ड बीतियां। अब मैं यारों की महफिलों में बैठकर उन्हें सुनाता हूं जो मुझ पर बीती है। हड्ड यहां पर मेन वर्ड है। हड्ड का मतलब अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखें तो हड्डियां बनता है, लेकिन यहां पर वो खुद को रेफर कर रहे हैं कि जो मेरे तन पर बीती है, जो मुझ पर बीती है, वो मैं यारों की महफिलों में बैठकर सुनाता हूं दारू पीने के बाद। क्योंकि इंसान के जो दर्द है वो दारू पीने के बाद ही बाहर निकलते हैं। पहले स्टैंजा की फर्स्ट लाइन है, फेस टाइम उत्ते फेस टाइम टाइम नाल तेरा दिखदा रेहा नहीं हुंदा चेंज गोरिए। अब यहां पर वो ये कह रहा है कि जब तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में थी और मुझसे फेस टाइम पर बातें करती थी तो समय समय के साथ टाइम दे नाल तेरा फेस चेंज हो रहा था। अब वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जब तुम मुझे धोखा दे रही थी, मुझे चीट कर रही थी, तो मुझे तुम में हल्के फुल्के से बदलाव देखने को मिल रहे थे। ऐसा कि अक्सर होता है कि जब आप अपने पार्टनर को धोखा दे रहे हो, चीट कर रहे हो, तो आप में एक हल्का फुल्का सा चेंज आ जाता है। आप उस तरीके से बात नहीं करते हो, आप उस तरीके से उसे ट्रीट नहीं करते हो। सो वो पहले से उसको अंदाजा लग गया था कि कुछ गलत और कुछ बड़ा होने वाला है। अगली लाइन है, नवे रातों रात कर ले अरेंज गोरिए, मैनू यही गल लगी स्ट्रेंज गोरिए। अब वो एक लाइन में तो ये बोल रहा है कि मुझे हल्का फुल्का सा अंदाजा हो गया था, और दूसरी बार वो ये बोल रहा है नवे रातों रात कर ले अरेंज गोरिए, लेकिन अब तूने रातों रात नया बंदा, नया बॉयफ्रेंड या नया हस्बैंड अरेंज कर लिया है। मुझे यही बात बहुत स्ट्रेंज, मुझे बहुत अजीब लगी है। अब क्योंकि जब आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा होता है तो आपको हल्का फुल्का सा अंदाजा होता है, लेकिन आपको पूरा भरोसा नहीं होता है। आपको अपने उस पार्टनर पर इतना ट्रस्ट होता है कि अगर उसमें कुछ चेंजेस हो भी रहे होते हैं ना, तो आप उसको इग्नोर करते हो, आप उसको नजरअंदाज करते हो। लेकिन जब वो फाइनल चीज होती है, जब वो फाइनली आपको रिवील करता है या आपको अपने आप पता चलता है कि वो आपको चीट कर रहा था, तो वो एक सदमे जैसा फील होता है और फिर आपको लगता है कि ये चीज आज ही हुई है, हालांकि वो बहुत टाइम पहले से हो रही होती है। सो ये बोल रहा है, नवे रातों रात कर ले अरेंज गोरिए, मुझे यही बात बहुत अजीब लगी। अगली लाइन है, गोरियां बहां च चूड़ा नहीं तेरे पा गया एक केड़ा गोरिए, बन्निया बनाया रह गया साडे सुपने च सेरा गोरिए। मतलब जैसे कि आपको पता है कि चूड़ा एक मैरिड लड़की की निशानी होती है। सो उससे पूछ रहा है, सवाल कर रहा है कि तेरी गोरी कलाई
मिठाइयों में चूड़ा कौन डाल के गया, मतलब कौन है वो बंदा जिसने तुम्हें मुझसे छीन लिया है। और साथ ही साथ वो अपना दर्द भी बयान कर रहा है और बोल रहा है बन्या बनाया रह गया साडे सुपने च सेरा गोरिये, जो मैंने सहरा बांधा था अपने सपनों में, अपने सपनों में कि तुझे तेरे घर बारात लेकर जाऊंगा, वो तो बस बंधा बंधाया ही रह गया, वो किसी काम ना आया क्योंकि तुम्हें मुझसे कोई और छीन के ले गया। नेक्स्ट लाइन में वो ये बोल रहा है जिद्दे खुल गी सी गुत गुंदी गोरिये, मेरे तू खिलाफ दिखी हुंदी गोरिये। इसका डिक्शनरी मीनिंग तो ये बनेगा गुत मतलब चोटी, गुंदी मतलब बंधी हुई चोटी। वो बोल रहा है जिस दिन तेरी वो बंधी हुई चोटी खुली थी ना, उसी दिन मुझे पता चल गया था कि तू मेरे खिलाफ जा चुकी है। इसका डिक्शनरी मीनिंग है, लेकिन इसके पीछे वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मुझे एक सिंपल, एक आम, एक साधारण, एक सोबर सी लड़की से प्यार था, लेकिन जिस दिन तुझमें बदलाव आ गया, तू औरों जैसी मॉडर्न और औरों जैसी हो गई, मुझे उसी दिन अंदाजा हो गया था कि तू मेरे खिलाफ जा चुकी है, मुझे छोड़ के जा चुकी है, मुझसे दूर जा चुकी है। और अगली लाइन है सहेली हथ मोड़ गई सी मुंदी गोरिये, मैं ओदो 3 बोतला सी पीतियां। मतलब तूने ब्रेकअप तो किया ही किया, मुझे छोड़ा तो छोड़ा, और वो करने खुद भी नहीं आई। वो जो हमारे प्यार की निशानी थी, जो एंगेजमेंट रिंग थी, वो भी तूने अपनी सहेली के हाथों भेज दी। जो मेरा ब्रेकअप का दर्द था वो और भी ज्यादा हो गया, और उसी दर्द में मैंने उस दिन 3 बोतलें दारू की खत्म कर दी। नेक्स्ट लाइन है उन्हें होरां नाल उमरां प्लान करियां, जिन्हें मित्रां नूं खुश ओ दिहाड़ी कर गई। अब वो ये कहना चाह रहा है कि उसने पहले से ही किसी और के साथ अपनी सारी आगे की जिंदगी प्लान कर रही थी। मेरे साथ मतलब मित्रां अपने को वो रेफर कर रहा है, मेरे साथ तो वो सिर्फ टाइम पास कर रही थी, मुझे सिर्फ 1-2 दिन तक खुश कर रही थी, उसकी आगे की जिंदगी तो पहले ही सेट थी। खौरे की दे लई सी कच्चियां ते तर गई, पर साडे नाल सोनी साडी माड़ी कर गई। अब यहां पर करण औजला जो सोनी महिवाल की क्लासिक लव स्टोरी है उसका जिक्र कर रहा है। जिनको नहीं पता मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि सोनी महिवाल की जो मोहब्बत थी उसमें सोनी की शादी किसी और के साथ हो जाती है, और उसके बाद सोनी महिवाल से मिलने जाती है शादी के बाद, कच्चे घड़े के ऊपर तैर कर वो जाया करती है ऑन डेली बेसिस। और एक दिन जो उसकी ननद होती है उसका घड़ा एक्सचेंज कर देती है, उसके घड़े की जगह एक कच्ची मिट्टी वाला घड़ा रख देती है, और सोनी उसमें डूबकर मर जाती है। और वो यहां पर करण औजला ये बोल रहा है भी एक वो सोनी थी जो घड़े के ऊपर तैर कर जाती थी और उसने अपनी जान तक की बाजी लगा दी अपनी महिवाल के लिए, और एक मेरी सोनी है जो मेरे साथ धोखा करके चली गई। नेक्स्ट लाइन है लिखदा मैं गाने रह गया, लौंदा रह गया अलाप गोरिये। इसका मतलब यह है कि जिस तरीके से एक सिंगर जब गाना गाने से जो पहले के स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले गाना लिखा जाता है, उसके बाद जब गाना शुरू करता है तो उससे पहले एक अलाप लेता है गाना खोलने के लिए, वो सब तो उसने कर लिया था, लेकिन उसे गाने का मौका नहीं मिला। उसी तरीके से वो ये बोल रहा है कि मैंने अपनी लाइफ में जो तेरे साथ जिंदगी बितानी थी, जो फाइनल स्टेप लेना था ना, मैं सिर्फ उसके बारे में सोचता ही रहा, उससे पहले का जो सब कुछ था मैं उसी में बिजी रहा। सिर्फ अब मेरे जहन में ये था कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, पर वो करने का कभी मौका ही नहीं मिला, तू मेरे को छोड़ के चली गई। और जो नेक्स्ट लाइन है वो ये है छड़ के गया दी बोलूगी छड्डी तेरे उत्ते छाप गोरी है। वो बोल रहा है भले ही हम अलग हो गए हैं, हम जुदा हो गए हैं, लेकिन जो मैंने तेरे ऊपर छाप छोड़ी है ना, जो मेरा एहसास है, वो हमेशा कायम रहेगा। नेक्स्ट लाइन है होई नहीं की ओर साडी चोट वध गई, तेरी नीयत विच कुड़े खोट वध गई। जो तूने मेरे को धोखा दिया है ना, जो तेरी नीयत खोटी निकली है, उसके कारण मेरी चोट कम नहीं हुई है, मेरी चोट और बढ़ गई है। अगली लाइन है उधर तू जिधर सी वोट वध गई, कुड़े खेड गई तू राजनीतियां। तू जिधर गई है ना, उनकी वोट जरूर बढ़ गई है। मतलब वो बंदा किस्मत वाला है, उसे कुछ हासिल हो गया, कुछ मिल गया, भले ही तूने राजनीति खेली है मेरे साथ, जैसे राजनेता लोग करते हैं कि जिधर कुर्सी मिलती है वो उधर भाग जाते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता किसने वोट डाली है किसने वोट नहीं डाली है। वो कह रहा है उसी तरीके से तूने मेरे साथ किया है। नेक्स्ट लाइन है जिन्ना छावे बहंदी सी सुनाई जांदे ने, तारे तेरी याद जी दवाई जांदे ने। अब यहां पर राइटर थोड़ा सा पोएटिक हो गया है और वो ये बोल रहा है कि जिन तारों की छाया में हम बैठा करते थे, बातें किया करते थे, अब जब मैं उनको देखता हूं तो मुझे दोबारा से तुम्हारी याद आ जाती है। नेक्स्ट लाइन है तेरे कोलों एक गल सीखी यारा ने, नहीं तेरे जेहे सज्जन भुलाई जांदे ने। जैसे कि लोग बोलते हैं कि जब आप किसी रिलेशनशिप से बाहर आते हो तो कुछ ना कुछ जरूर सीख जाते हो, उसी तरीके से वो उसे बोल रहा है कि तुम्हें छोड़कर मैंने ये बात सीखी है कि तेरे जैसे जो यार होते हैं ना, वो अक्सर भूल जाते हैं। यहां पर वो उसे बार बार गिल्ट फील करा रहा है कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता था और तुम मुझे इस तरीके से छोड़कर चली गई। नेक्स्ट लाइन है भुलिया या नहीं गोरिये तेनू मारिया सराना पटदा। अब यहां पर वो उससे सवाल पूछ रहा है कि तुझे याद है या तू भूल गई जब तुम मेरी गोद में अपना सर रख के सोया करती थी। अब यहां पर जो सराना वर्ड है वो तकिए को बोलते हैं, जो पट है वो थाई को बोलते हैं। तो उसे बोल रहा है जब तुम मेरी थाई को अपना तकिया समझकर मेरी गोद में सर रख के सोया करती थी, क्या तुम्हें वो दिन याद है या वो भूल गई हो। नेक्स्ट लाइन है ओए पुलिया या नहीं गोरिये तेनू बाला बाला कच्ची छत दा। अब यहां पर जो कच्ची छत है, वो जो पहले पुराने घरों में कच्ची छतें हुआ करती थी, उसमें जो लकड़ी के डंडे लगे होते थे रेड कलर के, उसे बाला बोलते हैं। तो बोल रहा है कि वो जो बाला बाला था कच्ची छतों का, क्या तुम्हें वो याद है या नहीं। अब यहां पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके साथ जिन जगहों पर समय बिताता था वहां पर कच्ची छतें थी और उनमें बाले लगे होते थे, वो बस एक
पोइटिक रेफरेंस दे रहा है। जैसे आप जब किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हो, किसी के साथ प्यार करते हो, तो आप उसके साथ कुछ हसीन पल बिताते हो, वो छोटी छोटी जगहों पर, कहीं पर्टिकुलर जगह आइसक्रीम खाना या कहीं घूमने जाना, किसी एक जगह रात बिताना। तो वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि वो जो छोटी छोटी चीजें थी हमारी प्यार मोहब्बत वाली, भले तू मेरे को छोड़ के जा चुकी है, हम अलग हो गए हैं, लेकिन क्या तू वो सब चीजें भी भूल गई है या वो तुझे याद है। नेक्स्ट लाइन है, कर दी तू विश मेरा साई रुक जे, लग जा मैं लिख के सुनान दुख जे। अब उसे बोल रहा है कि तू भगवान से दुआ मांगियो, भगवान से विश करियो कि मैं मर जाऊं, मेरी सांसें रुक जाएं, अगर जो दुख मैंने तेरे कारण देखे हैं, जो तूने मेरे साथ किया, अगर मैं उनको कागज पर उतारने लग जाऊं, अगर मैं उन्हें दुनिया को बताने लग जाऊं, क्योंकि अगर वो मैंने बता दिया तो दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाएगी, दुनिया को तेरी सच्चाई पता चल जाएगी। इससे बेटर यही रहेगा कि तू मेरी मौत की दुआ मांगियो। अगली लाइन है, माड़ा बंदा सुन के दा थाई मुक जे, नहीं तू औजले ना जो जो कीतियां। अब यहां पर जो मेन उसने मुहावरा यूज किया है था मुक जाना, जिसका मतलब होता है कि ऑन द स्पॉट बंदा मर जाए। तो बोल रहा है जो कमजोर दिल का बंदा है, जो माड़ा बंदा है, वो तो ऑन द स्पॉट ही मर जाए। वो सुनकर, ये बात सुनकर, जो जो तूने मेरे साथ किया है, जब वो उन बातों को सुनेगा ना, तो वो ऑन द स्पॉट ही मर जाएगा। अब आप यहां पर इमेजिन कर सकते हैं उसने किस तरीके के दुख देखे हैं, उनकी इंटेंसिटी क्या है, कि एक कमजोर दिल का बंदा वो सुनकर मर सकता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जो चीजें उस जिस बंदे के साथ हो रही हैं उस पर क्या बीती होगी, उसने कैसे दिन देखे होंगे। विदाउट अ डाउट ये इस गाने की सबसे बेस्ट लाइन थी। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसके अलावा आप मेरे को कमेंट्स में बताओ कि आपको हर गाने का शॉर्ट में मीनिंग चाहिए या इतना डिटेल में ठीक है, और इसके अलावा और किस गाने पर वीडियो बनानी चाहिए हमें, ये भी जरा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।